यानी ये कोई ऐसा सीधा साधा इशू नहीं है कि बस आपने एप्लीकेशन उठाई और आप जो मर्जी आ गया और आपने उसकी पिक्चर ले ली, उसके नाम ले लिया और आपका फ़ोन चलता जा रहा है। अभी ये सिर्फ इस्तेमाल होगा रिन्यूअल के लिए और आइंदा चलकर इसमें वो फ्रेश एप्लीकेशंस भी मौसूल करेंगे, जिसका मतलब ये हो गया कि आपको पासपोर्ट के ऑफिस या पासपोर्ट की किसी और पोर्टल पे जाकर एप्लीकेशन नहीं देनी, नादरा की एप्लीकेशन को आप इस्तेमाल कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, नादरा पॉडकास्ट की एक और एपिसोड में मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हमाद। ख़वातीन व हज़रात, नादरा की जानिब से एक पोल का एहतमाम किया गया था जिसमें 4 मुख्तलिफ मौजू रखे गए थे आम शहरियों के सामने। उसमें तकरीबन 16,000 से ज़ायद वोट कास्ट किए गए और 52% तकरीबन शहरियों ने नादरा पॉडकास्ट में पाक आईडी मोबाइल ऐप से रिलेटेड पाक आईडी के नए फीचर्स पर बात करने पर वोट किया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं तर्जुमान नादरा जनाब सैयद शबाहत अली साहब। शबाहत साहब, वेलकम टू द शो। जी, थैंक यू वेरी मच। शबाहत साहब, ज़रा जल्दी से ये बता दें कि फेसबुक का पेज आप भी देखते होंगे नादरा का, उसमें एक सबसे ज़्यादा जो मसला आ रहा है शहरियों को मल्टीपल लॉगिन्स का, कि एक बंदा अपने मोबाइल पे एक ही अकाउंट जो है वो ऑपरेट कर सकता है। ये फैसिलिटी ख़त्म क्यों कर दी गई नादरा की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फेसबुक का पेज ज़रूर देखता हूँ। ज़ाहिर है ये एक पब्लिक पल्स है। 10 लाख से ज़ायद लोग हैं जो कि फेसबुक के ज़रिए हमसे जुड़े हुए हैं और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। व्हाट्सएप पे तकरीबन 20 लाख है और फेसबुक पे 10 लाख है। बुनियादी तौर पे ये 2 प्लेटफॉर्म्स हमें पब्लिक का फीडबैक देते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक के अलावा। अच्छा, अब बात ये है कि जो ये फैसिलिटी दी गई है, इसका मकसद बुनियादी तौर पे ये था कि वो तमाम अफ़राद जो नादरा के दफ्तर नहीं आ सकते, अपनी ज़ाती ज़रूरियात और अपने ख़ानदान वालों की नादरा से रिलेटेड ज़रूरियात की हद तक इस सहूलत का फ़ायदा उठा। लेकिन कुछ केसेस में ये देखने में आ रहा था कि इस फैसिलिटी का मिसयूज़ किया जा रहा है या मिसयूज़ करने की कोशिश की जा रही है। सो मैं एक दफ़ा फिर वाज़ेह कर दूँ कि हर फ़र्द अपने लिए इसको इस्तेमाल कर सकता है, अपने ख़ानदान के लिए आज भी इस्तेमाल कर सकता है। मैं अपने मिसेस के कार्ड के लिए, अपने बच्चों के बेफ़ॉर्म के लिए, अपना एफआरसी निकालने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं इलाके के लोगों के मसले मसाइल हल करूँ, अपने मोबाइल फ़ोन से उनकी रजिस्ट्रेशन करा सकूँ, ये मुमकिन नहीं है। इसके लिए हमने मुल्क भर में ई-सहूलत फ्रेंचाइज़ेज़ का एक नेटवर्क है, 5,000 से ज़ायद फ्रेंचाइज़ेज़ हैं। तो आप जिस मर्ज़ी ज़िले में रहते हैं, आपको 15-20 किलोमीटर के अंदर ई-सहूलत की 2-3 फ्रेंचाइज़ेज़ मिल जाएँगी आराम से। आप वहाँ बंदे को भिजवा दें जिसके भी कार्ड में आप हेल्प करना चाह रहे हैं, अदरवाइज़ नादरा के 963 सेंटर्स हैं पाकिस्तान भर में। तो ये नहीं है कि अगर हमने मल्टीपल लॉगिन की सहूलत ले ली है तो लोग रजिस्टर नहीं हो सकते। बिल्कुल एक लेम, एक बोदा एक्सक्यूज़ है और फैक्ट ऑफ द मैटर यही है कि ये लोगों की सहूलत के लिए बनाया गया है कि वो अपनी फैमिलीज़ की हद तक करें, जो नहीं कर सकते इसका इस्तेमाल इस तरह से या उनके पास फ़ोन्स नहीं है, उनके लिए ये सहूलत फ्रेंचाइज़ेज़ मौजूद। मसला सिर्फ ये नहीं है, कूलिंग पीरियड का एक जो है वो ऑप्शन जो है वो ऐड कर दिया गया पाक आईडी मोबाइल ऐप में। इसका क्या मकसद है और इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अच्छा, कूलिंग पीरियड एक सेफ्टी फीचर है, साइबर सिक्योरिटी का एक फीचर है। ये नहीं कि आप जैसे देखें और आप बैंक की एप्लीकेशंस को देखें। अब मैं आपको अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मैंने अभी रिसेंटली अपना एक हैंडसेट जो है, उसमें मेरा ईज़ी पैसा का अकाउंट था। वो मैंने दूसरे हैंडसेट में शिफ्ट किया, मेरे पास 2 हैंडसेट्स होते हैं। हम्म, तो जब मैंने उसके अंदर शिफ्ट किया, हम्म, तो उसने मेरी सारी तसल्ली करा के, पिक्चर लेके, मेरी बायोमेट्रिक्स लेके जब सारा डाटा मेरा ले लिया, तो उसने कहा कि जी, आप 2 घंटे, 3 घंटे जो भी आप मुझे ज़बानी याद नहीं है, उसका एक कूलिंग पीरियड। उसमें हम आपकी वेरिफ़िकेशन करेंगे और उसके बाद आपका ये हैंडसेट काम करना शुरू हो जाएगा, यहाँ से आप सही। इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंकिंग एप्लीकेशंस इसी तरह से काम करती हैं। आप ये समझिएगा कि ये एक बड़ा हसास मामला है, ये आपकी रजिस्ट्रेशन का मामला है। यानी ये कोई ऐसा सीधा-साधा इश्यू नहीं है कि बस आपने एप्लीकेशन उठाई और आप
जो मर्ज़ी आ गया और आपने उसकी पिक्चर ले ली, उसके थम्स ले लिए और आपका फ़ोन चलता जा रहा है और आप समझ रहे हैं कि हम यानी कि इसको इन्फिनिटली अलाउ करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। सो बुनियादी तौर पर आपका कूलिंग टाइम जो है वो इसलिए है कि एक मर्तबा तो वो जो क्रेडेंशियल्स दिए गए हैं, एप्लीकेशन को वो वेरीफ़ाई हो जाए और दूसरा ये एक साइबर सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल है, सही। जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं और हमने ये इंश्योर करना है कि इस एप्लीकेशन का कोई गलत इस्तेमाल ना करें। सही। हाल ही में एक नई जो है वो फैसिलिटी जो है नादरा की जानिब से मुतारिफ कराई कराई जा रही है पासपोर्ट की, कि पाक आईडी मोबाइल ऐप से अब शहरी पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जी, पासपोर्ट की जो वज़ारत दाखिला का बुनियादी तौर पे ये इनिशिएटिव था। डायरेक्टर जनरल पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन ने ये इसको एग्ज़ीक्यूट किया और उन्होंने नादरा से रिक्वेस्ट की कि आप पाक आइडेंटिटी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ये प्रोविज़न डालें। हमारी टेक्निकल टीम ने उसके ऊपर काम किया और एप्लीकेशन के अंदर प्रोविज़न मौजूद है। डीजी पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन उसकी अनाउंसमेंट कर चुके हैं। उस अनाउंसमेंट में उनकी ट्वीट है, अगर आप हमारे ट्विटर हैंडल पे हैं तो हमने उसको रीट्वीट किया हुआ है। उसमें उन्होंने वाज़ेह किया है कि अभी ये सिर्फ़ इस्तेमाल होगा रिन्यूअल के लिए और आइंदा चलकर इसमें वो फ्रेश एप्लीकेशंस भी मौसूल करेंगे। सही। जिसका मतलब ये हो गया कि आपको पासपोर्ट के ऑफ़िस या पासपोर्ट की किसी और पोर्टल पे जाकर एप्लीकेशन नहीं देनी। नादरा की एप्लीकेशन को आप इस्तेमाल कर सकेंगे और मेरे ख़्याल में जल्द ही जब गवर्नमेंट इसका अनाउंसमेंट कर देगी, तो इसको कमीशन भी कर दिया जाएगा। ये नहीं कि इस पे सहूलियात दरख़्वास्त वसूल करने की सहूलत शुरू हो जाएगी। अभी एक प्रोविज़न डाली गई है लेकिन इसको अभी तक एक्टिवेट नहीं किया गया, जिसके लिए मेरे ख़्याल में फॉर्मल अप्रूवल का इंतज़ार है। पाक आईडी मोबाइल ऐप के एक मुनफरिद फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें एक बायोमेट्रिक्स ब्लॉक एंड अनब्लॉक ऑप्शन भी है। ये क्या है और ये किस तरह शहरियों के काम आ सकता हमाद आपकी बायोमेट्रिक जो मालूमात हैं, आपकी जो बायोमेट्रिक डाटा है, उसका नादरा मुहाफ़िज़ है। अंग्रेज़ी में इसके लफ्ज़ कस्टोडियन इस्तेमाल होता है। हम अमानतदार हैं आपकी बायोमेट्रिक डाटा। इस प्रोविज़न के आने से पहले हमने एक प्रोविज़न और भी दी थी, जिसके बारे में हमने एक प्रोग्राम में मुझे याद है हमने बात भी की थी। और वो ये थी कि आपकी जितनी भी वेरिफ़िकेशन की हिस्ट्री है, कहाँ-कहाँ आपकी आइडेंटिटी इस्तेमाल हुई, सीएनआईसी नंबर के है? अगेंस्ट किसी बैंक ने, किसी मोबाइल ऐप ने आपके डाटा को एक्सेस किया। आपके फेशियल के ज़रिए किसी ऐप ने आपको अनलॉक किया और नादरा के साथ उसको री-वेरीफ़ाई किया। आपके फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए किया या क्यूआर कोड के ज़रिए किया। ये वेरिफ़िकेशन डाटा आपका खोल दिया गया है। आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए जान सकते हैं कि आपका डाटा कहाँ-कहाँ से एक्सेस किया गया है। अब उसके ऊपर ये दूसरी लेयर ऑफ सिक्योरिटी है। सही। आपको इज़ाफ़ी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, आपको यकीन दहानी कराने के लिए कि आपका डाटा महफूज़ है, इसमें काम ये इस तरह से करती है कि अगर आप यहाँ क्लिक कर दें, तो इसके बाद जो ऑप्शंस आती हैं, वो ये हैं कि आपका जो डाटा है बराह रास्त उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। आप एक बैंक में चले जाएँ, वहाँ पर वो जाकर आपके नया अकाउंट खोलने के लिए अप्लाई करें, आप अपनी सारी उँगलियों के निशानात दें, जब वो नादरा के साथ उसको मैच करने के लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे इलेक्ट्रॉनिकली, हुँ। तो वो रिक्वेस्ट एग्ज़ीक्यूट नहीं होगी जब तक आप उसको यहाँ से अनब्लॉक नहीं कर देते। तो ये एक सही। इज़ाफ़ी हमने फ़ीचर रखा है और इंशाल्लाह आगे चल के लोगों की सहूलत के लिए और उनको ज़हनी तौर पे ये सुकून देने के लिए कि उनका डाटा महफूज़ हाथों में है और हम उसकी वाक़ईतन हिफ़ाज़त कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह मज़ीद भी सहूलियात लेकर आएँगे। पाक आईडी मोबाइल ऐप पे पेमेंट्स का जो ऑप्शन है, इसको शहरी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं या अपने शनाख्ती दस्तावेज़ की जो पेमेंट है वो ऑनलाइन कैसे अदायगी मुमकिन है? देखिए जो पेमेंट का मामला है इसको समझने के लिए आप पहले तो ये जान लीजिए कि नादरा ने अब जो कैश ट्रांज़ैक्शंस हैं उनको तकरीबन ख़त्म कर दिया। ठीक है? आपने नादरा से जो भी सहूलत हासिल करनी है, उसके लिए आपको डिजिटल मीन्स से पेमेंट करनी है। यानी कि आप किसी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पेमेंट करेंगे। सही। वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके क्या-क्या हैं? वो ये है कि आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन हो। आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए पे करें, रास्त क्यूआर कोड के ज़रिए पे करें। किसी डिजिटल वॉलेट जैसे कि ई-सहूलत है या जाज़ कैश है, उसके ज़रिए भी आप पे कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास ये तमाम सहूलियात मौजूद नहीं हैं, तो फिर आप किसी करीबी ई-सहूलत फ्रेंचाइज़ पे तशरीफ़ ले जाते हैं और आप कहते हैं कि जी मुझे ये पेमेंट करनी है। वो पूरी पेमेंट करके कुछ आपसे इज़ाफ़ी चार्जेस उसके ले लेता है। तो ये तरीक़ाकार हमने बुनियादी तौर पर ऑनलाइन अवेलेबल कर दिए हैं। इनके ऊपर हमने वीडियोज़ बना दिए हैं, वीडियोज़ के लिंक्स हम ये डिस्क्रिप्शन में हमने पोस्ट कर दिए हैं। आप यहाँ से जो चारों अलग-अलग तरीके हैं पेमेंट के जो मैंने अभी बताए, इनमें से जो तरीका आपको चाहिए हो,
आप जिस तरीके से पेमेंट करना चाहें, उसकी एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाकर हमने यूट्यूब पर अवेलेबल कर दी है। आप वहाँ से तरीकाकार जान सकते हैं। पेमेंट के बहुत से आसान जो है वो तरीक़ाकार आपने बता दिए। लास्ट में एक ये चीज़ बता दें कि पेशावर शहर के लिए जो सिविल रजिस्ट्रेशन का जो दरख्वास्त है वो अब शहरी दे सकते हैं पाक आईडी में, ये आपने एक ट्वीट किया गया था। इसके बारे में थोड़ा-सा हमने आपको पहले भी कई मर्तबा इस प्लेटफ़ॉर्म से बताया कि जिस दिन केपी की गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी, हम तो टेक्निकल प्रिपेयर्डनेस लेकर बैठे हुए हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो उन्होंने भी हमें पॉलिट करने के लिए कहा है पेशावर सिटी से, फिर इसमें मज़ीद अज़लात शामिल किए जाएँगे। और जैसे-जैसे वो जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हमारी तरफ से उनको दी गई हैं, उनको कंप्लीट करते रहेंगे। हमें उम्मीद है कि वैसे-वैसे बड़ी तेज़ी के साथ हम पूरा केपी अनकरीब आपको कवर करके देंगे इंशाअल्लाह। शहबाज साहब, प्रोग्राम आने का बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करते हैं आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत मुफ़ीद रहा होगा। अगर आप नादरा के मुतल्लिक किसी भी हवाले से आप जानना चाहते हैं या अपनी राय का इज़हार करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में इस बारे में बता सकते हैं। मिलते हैं एक और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।